student, today we are going to continue our chapter number 2, environment, abiotic and biotic factor. In abiotic factor we are studying about temperature, effect of temperature on plant. First is metabolism. Metabolism क्या है? All the metabolic process of plant is enzyme dependent, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ होगा, बट अप टू सर्टेन लिमिट. आफ्टर दैट एंजाइम विल स्टार्ट डीनेचर्ड. सेकेंड इज़ रिप्रोडक्शन. हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर भी फ्लावरिंग होने के लिए ये भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है. दैट इज़ कॉल्ड थर्मोपीरियोडिज्म. थर्मोपीरियोडिज्म. नेक्स्ट इज वनलाइजेशन. वनलाइजेशन मीन्स लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू प्लांट फॉर फ्लावरिंग. जब हम फ्लावरिंग करवाने के लिए अपने प्लांट को कम टेम्परेचर से ट्रीट करवाते हैं. थर्ड इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज डेसिकेशन. डेसिकेशन मीन्स इंजरी ड्यू टू डिहाइड्रेशन. जब हम अपने प्लांट को लो टेम्परेचर पर ट्रीट करवाते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा. सेकंड इज चिलिंग इंजरी. चिलिंग इंजरी इज व्हेन वी ट्रीट आवर प्लांट टू नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस. तब 0 डिग्री सेल्सियस के पास ट्रीट करवाने पर आपके प्लांट के जो लीव्स हैं दैट वी टर्न इनटू पर्पल वन. थर्ड वन इज़ फ्रीजिंग इंजरी. फ्रीजिंग इंजरी में आप देखोगे इफ़ यू विल ट्रीट यूर प्लांट विद लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो वो फ्रीजिंग इंजरी कर देगा. फ्रीजिंग इंजरी में क्या होगा, आपके आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे प्लांट के पार्ट में. नाउ फोर्थ इज टेम्परेचर बेस्ड जोनेशन. दिस इज ऑफ टू टाइप, लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल. दिस वन इज लैटिट्यूडनल. लैटिट्यूडनल में वी आर मूविंग फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटर. जब हम पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वी नो दैट टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटर. यहाँ पर हम जो हमारी वेजिटेशन है उसमें भी डिफरेंस देख सकते हैं कि टुंड्राज स्टार्ट होंगे. टुंड्राज के बाद कोनीफेरस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड आएंगे और लास्ट में आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको इक्वेटर पर मिलेगी. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं वहाँ के प्लांट स्पीशीज़ भी चेंज हो जाते हैं. नाउ एल्टीट्यूडनल जोन. एल्टीट्यूडनल जोन है जब हम अपना एल्टीट्यूड बदल रहे हैं. मीन्स फ्रॉम सी लेवल वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द माउंटेन. यहाँ पर भी आपको किस तरह की वेजिटेशन देखेगी. आप जब टॉप ऑफ द माउंटेन की टॉप पर होगे वहाँ पर आपको एल्पाइन रीजन मिलेगा. जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे आपको टेम्परेट जोन मिलेगा, फिर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन मिलेगा. तो हमारे स्पीशीज़ जो हैं प्लांट की स्पीशीज़ जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम सी लेवल टूवर्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन वो प्लांट की स्पीशीज़ भी चेंज हो जाएगी. नाउ एक्वेटिक स्ट्रेटिफिकेशन. एक्वेटिक स्ट्रेटिफिकेशन में ये देखिए हमारे पॉन्ड के डायग्राम है हमारे पास. इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एपिलिम्नियन. एपिलिम्नियन सबसे ऊपर की लेयर है वाटर की जहाँ पर सफिशेंट सोलर रेडिएशन हमें मिलती है. यहाँ का टेम्परेचर नियर अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. नेक्स्ट इज थर्मोक्लाइन. थर्मोक्लाइन इज़ अ मिडल लेयर जहाँ पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा लो होगा. ये 5 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस होगा. लास्ट इज हाइपोलिम्नियन. हाइपोलिम्नियन क्योंकि सबसे नीचे है यहाँ पर सोलर रेडिएशन नहीं पहुँच पाएगी, सनरेज नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ का टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा. नाउ लास्ट इज थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन मीन्स प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. अगर टेम्परेचर एक जगह का बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर आप डेजर्ट एरिया में देखेंगे तो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस जगह पर उनके पास थिक क्यूटिकल होंगे, थिक कॉर्क लेयर होगी, हेरी कोट और म्यूसिलेज या टैनिन उसके पास होगा जिससे वो अपने आप को डेसिकेशन से, वाटर लॉस से बचा सकता है. इसमें एक और पार्ट है प्लांट कोल्ड रेजिस्टेंस. ये ऐसे प्लांट हैं जो लो टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं. इनको कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट भी कहा जाता है.